गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजू शाह अपनी पाठशाला क्लास पर आपका स्वागत करते हैं। आज से आपकी साइंस की स्पीडी की नोट्स पूरी क्रम बाई क्रम आपके पेपर जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे या लास्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम हुए होंगे उनकी बारी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसमें स्पीडी के जो नए सिलेबस पर आधारित वो भी क्वेश्चन होंगे। रेलवे भर्ती परीक्षा 2019 से भी क्वेश्चन होंगे और जो रेलवे सामान्य विज्ञान आपका है, इस सामान्य विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन होंगे एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन या टीसी या सीसी ग्रुप डी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा से जो भी क्वेश्चन आपके होंगे 28 वर्षों तक के, वो सभी इसमें क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसमें अगर बात की जाए सब्जेक्ट्स की तो कंप्यूटर ज्ञान, विभिन्न शाखाएं विज्ञान की और भौतिक पद्धतियां और जो भी मात्रकों की पद्धतियां होगी, प्रवाह, वैज्ञानिक, चिकित्सा उपकरण, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान, नाभिकीय विज्ञान और इतने भी जो भी इसमें दिया गया आविष्कार वगैरह, ये पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा। और बनलारन क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप 1 से 2 बार देख सकते हैं और देखने के बाद इतने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का साइंस का पहला वीडियो। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं 1992 में जो क्वेश्चन आए थे 1992 में, उस 1992 के पेपर से स्टार्ट करते हैं। भोपाल में ये क्वेश्चन पेपर आया था। सबसे पहले क्वेश्चन आपका है एनिलिडा ग्रुप जो होता है, इस एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः जो जंतु पाए जाते हैं वे जोंक और केंचुआ पाए जाते हैं, जबकि आर्थ्रोपोडा में जो पाए जाते हैं वो तिलचट्टा, जू, खटमल और मक्खी। बस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनिलिडा में जोंक, केंचुआ। एनिलिडा वो समूह होता है, इस समूह में जो भी जंतु पाए जाते हैं उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जोंक में और केंचुआ में कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जबकि आर्थ्रोपोडा जो होता है वो तिलचट्टा होता है, जू होता है, खटमल और मक्खी। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए आपको ये याद कर लेना है। मोलस्का जो होता है, मोलस्का की अगर बात की जाए तो मोलस्का जितने भी समूह होते हैं उन सभी समूहों में सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो मोलस्का ही समूह होता है। इसके अंतर्गत जो जंतु आते हैं वो आते हैं पायला या घोंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% आप याद कर सकते हैं कि पायला और जो घोंगा होता है वो मोलस्का में आता है। एकाइनोडर्मिडेटा जो होता है इसके अंतर्गत जो आता है वो तारा मछली आती है, ब्रिटल आता है और समुद्री खीरा जो होता है वो आता है। मुक्का पाचन जो होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, मनुष्य का जो पाचन क्रिया जो प्रारंभ होती है वो कहाँ से होती है, वो मुख से होती है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है, तो सिराओं द्वारा जो रक्त प्रभावित होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, जबकि धमनी द्वारा जो प्रभावित होता है वो शुद्ध रक्त होता है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, आप दिख भी रहा होगा। हम आपको पूरा प्रैक्टिस सेट पेपर का लगा रहे हैं। भोपाल 1992 का ये पेपर है, तो पेपर के क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, आए हुए क्वेश्चन होते हैं और वही क्वेश्चन रेलवे अक्सर वही क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। नेक्स्ट बात की जाए कौन सा विटामिन जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। एक बात आपको मैंने बताई होगी, नहीं बताई तो बता दे रहे हैं। एक शब्द होता है एडेक, एक होता है एडेक और एक होता है बीसी। जो एडेक होता है ये तुम्हारा जो होता है वसा में घुलनशील होता है, जबकि बी और सी होते हैं ये तुम्हारे जल में घुलनशील होती हैं। नेक्स्ट बात की जाए सोडियम का कार्य क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम जो है वो रक्त दाब को नियंत्रण करने में सहायता करता है, जबकि जल को संतुलित बनाए रखता है। तो सोडियम का मुख्यतः क्या कार्य है, सोडियम का जो मुख्य कार्य है वो रक्त दाब को नियंत्रण करने में सहायक होता है, अर्थात जो प्रेशर होता है ब्लड का उसको नियंत्रण करता है और जो वाटर होता है, जल होता है, उसको संतुलित बनाए रखता है। ये काम होता है सोडियम का। सोडियम का अगर प्रतीक की बात की जाए तो उसका Na होता है। क्रमांक की बात की जाए तो ये 11वें नंबर पर होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए पोटेशियम की, तो पोटेशियम का जो कार्य होता है, पोटेशियम का प्रतीक K होता है। यह हृदय की धड़कन या नाड़ी संस्थान के कार्यों के लिए संचालित करता है। पोटेशियम जो होता है उसका कार्य यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया का क्या कार्य करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने की बात है। जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर ग्लूकोज में ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो, जैसे जो भी आप खाना खाते हो उस खाना खाने के बाद जो आपका ऑक्सीजन खाना बनता है जो बिल्कुल पच जाता है कह सकते हैं, अगर उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो
तो मांसपेशियों की जो प्रतिक्रिया होती है, मांसपेशियाँ उसका जो रेफरेंस देती हैं, वो क्या बनाती हैं? मांसपेशियाँ में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? जब ग्लूकोज में अगर वायु की उपस्थिति ना हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति ना हो, तो जो मांसपेशियाँ हैं वो प्रतिक्रिया में इसका ग्लूकोज का क्या बनाती हैं? ग्लूकोज का बनाती हैं लैक्टिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैक्टिक एसिड बनाती हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया प्रतिक्रिया कर क्या बनता है? अब देखो, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। जबकि ऊपर क्वेश्चन में क्या था? ऊपर था ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। यहाँ पर शब्द था मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लैक्टिक एसिड बनाता है। जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर, अगर वो बैक्टीरिया से प्रतिक्रिया करता है तो एथाइल अल्कोहल बनाता है। जबकि अगर बैक्टीरिया से करता है तो एथाइल अल्कोहल बनाता है। जबकि मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करता है तो लैक्टिक एसिड बनाता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करता है तो लैक्टिक एसिड, और बैक्टीरिया से प्रतिक्रिया करता है तो एथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है, अब इसमें ग्लूकोज की प्रतिक्रिया की बात कर रहा है, अक्सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों एक बार फिर से देख लो। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर बैक्टीरिया से क्रिया करता है तो इथाइल अल्कोहल बनाता है, और अगर मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करता है तो लैक्टिक एसिड बनाता है। और ग्लूकोज प्रतिक्रिया होती है, ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया ग्लूकोज की प्रक्रिया से होती है तो CO2 और जल बनता है। कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 और प्लस क्या बनता है? H2O, जल बनता है। नेक्स्ट, एनिलिडा की उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? वो होता है नेफ्रीडिया की। किसके होता है? नेफ्रीडिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग से द्वारा होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा। ये नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। एनिलिडा उत्सर्जन में किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? एनिलिडा समूह जो होता है उसमें जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। जो यूरिन होता है, यूरिन इसे मूत्र बोलते हैं, इसके जो pH वैल्यू होती है वो 6.2 से लेकर के 7.1 तक होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 अगर औसतन अगर बात की जाए तो 6.5 पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथियाँ हैं? जो ग्लैंड्स हैं आपकी बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो अग्न्याशय है, जो पेनक्रियाज जिसे बोलते हैं, अग्न्याशय को। पीयूष ग्रंथि या इसका दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्रंथि भी है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि किस अन्य ग्रंथि के नाम से जानी जाती है? इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। 101% ये मान के चलो, ये क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए, इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कोशिकाएँ स्रावित होती हैं। इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन जो है उसमें लैंगरहैंस दीपिका के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती हैं इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। वो किसके द्वारा स्रावित होती हैं? बीटा सेल्स की, अर्थात बीटा कोशिका के द्वारा। इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस दीप किस कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? बीटा सेल्स के द्वारा, अर्थात बीटा कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जम्मू कश्मीर का, 1992 का ही है, RRB 1992 जम्मू का। उसमें क्वेश्चन पहला है कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? कंपोस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों से। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। पेट्रोलियम जो होता है वो अवसादी चट्टानों में या अवसादी शैलों में पाया जाता है। कौन? पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है?
पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। गुब्बारों को उड़ाने में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। हीलियम गैस ऐसी है जो गुब्बारों को जब हम उड़ाते हैं तो गुब्बारों में भरने वाली गैस होती है हीलियम। जबकि DDT जो होता है, DDT, इसका उपयोग किया जाता है कीटनाशी के रूप में। DDT का प्रयोग किसमें किया जाता है? DDT का कीटनाशी के प्रयोग में। नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वेश्चन की, तो एथेनॉल से अत्यधिक सेवन में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर हम इथेनॉल का प्रयोग कर लें तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है यकृत। अब इथेनॉल क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, एक्ट, नॉन, डूडेक और अनडेक। इसमें मैथ एथ होता है, तो एथ में कार्बन 2 होते हैं और इसमें नॉल समूह जोड़ दिया गया है तो एथेनॉल बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से एथेन में ऑल समूह जोड़ दिया गया है तो क्रियात्मक समूह जो है ऑल जोड़ दिया तो एथेनॉल बन गया, इथेनॉल। तो इथेनॉल का अगर अत्यधिक सेवन करें तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? वो है आपका हाइड्रोजन। जितने भी अम्ल होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं उन सभी एसिड में सबसे ज़्यादा, सभी एसिड में अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, अर्थात H2 पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों को यही पता नहीं है कि किस कपड़े में आग जल्दी लगती है और किस में धीरे। तो ध्यान रखना, आग लगने तथा आग फैलने की सबसे कम संभावना होती है सूती कपड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो लोहे का जो सबसे प्रचुर स्रोत है वो कह सकते हैं हरी पत्तीदार सब्जियां, जिसमें पालक सबसे पहले आता है। अगर क्वेश्चन में पालक आंसर आता है तो आंसर आएगा पालक। पालक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। गैलोसिन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल को अगर इथाइल अल्कोहल के साथ मिला दिया जाए तो क्या बनता है? गैसोहॉल बनता है। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज पदार्थ दिया जाता है। नेक्स्ट है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ये रक्षा का आवरण बनाती है, क्योंकि अगर पराबैंगनी किरणें आएंगी तो इससे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं अर्थात मनुष्यों को कैंसर जैसी बीमारी सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। नेक्स्ट है, आंत ज्वर, जिसे हम टाफाइड बोलते हैं। टाफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो टाफाइड के लिए जो इम्पोर्टेंट दवा है वो है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन किसके लिए इम्पोर्टेंट है? टाफाइड के लिए। क्लोरोमाइसिटिन, जिसका हिंदी में क्या नाम है? आंत ज्वर। नेक्स्ट है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जब हम गैस जलाते हैं उसकी जो गर्म हिस्से की लौ होती है, सबसे गर्म हिस्से की लौ को उसको क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट है, सोने का जो शुद्ध रूप होता है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। सिनेबार या हिंगुल किसका अयस्क है? पारा का, Hg का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 100% लिख लो। कहीं सिनेबार पूछ देता है कि बताओ पारा का अयस्क क्या है? तो पारा का अयस्क सिनेबार है। पूछ देगा हिंगुल किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा ही
नियंत्रण शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का होता है। मनुष्य के कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के कशेरुकी दंड में जो हड्डियां होती हैं वो हड्डियों की संख्या होती है 33 अर्थात 33। कितनी होती हैं? 33 होती हैं। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कमेटिग्यूरेन। बैसिलस कमेटी CALMETTE कमेटी और ग्यूरेन, बैसिलस कमेटी ग्यूरेन BCG का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एथलीट फुट जो नामक रोग है वो किससे होता है? वो होता है कवक द्वारा अर्थात फंजाई द्वारा, टीनिया पेडिस द्वारा। एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? फंजाई, कवक द्वारा, फंजाई के द्वारा होता है। फंजाई के द्वारा होता है। नेक्स्ट है दमा नामक रोग किसके द्वारा होता है? दमा भी होता है किसके द्वारा? कवक द्वारा ही होता है। एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स द्वारा होता है। कवक जो होता है वो कौन सा कवक होना चाहिए? एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स के द्वारा होता है दमा रोग, जिसे अस्थमा बोलते हैं, लेकिन अस्थमा भी लिखा मिलता है। एथलीट फुट और अस्थमा ये कवक द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है मलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? मलेरिया होता है क्यूबिक मच्छर के काटने से। पेट्रोल में 10% पेट्रोल और 90% अल्कोहल के मिश्रण से क्या बनता है? गैसोहॉल बनता है। क्या बनता है? गैसोहॉल बनता है। पेट्रोल 10% और अल्कोहल 90% के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सूत्रकणिक को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम किससे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का इस प्रकार से आपने फिगर बनाया होगा, जब भी छोटे होंगे, अब 9th या 10th में बनाया होगा तो इस प्रकार से ऐसा फिगर था, याद हो रहा होगा इस प्रकार से। तो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट है बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वो आता है आवृतजीवी के। आवृतजीवी अनावृतजीवी हैं, जब पढ़ाएंगे तो बायो में पल्ले पड़ेगा। बट वृक्ष जो होते हैं पादपों के किस वर्ग में आते हैं? आवृतजीवी में आते हैं। जो बट वृक्ष होते हैं वो आवृतजीवी में आते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? फ्लेम ऑफ द इम्पोर्टेंट है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं। अब बताओ, पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूलों में बिखरते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन जो होता है वो कवक के द्वारा बनाया जाता है, फंजाई के द्वारा बनाया जाता है। पेंसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? कवक के द्वारा। लाइकेन में दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? वो शैवाल और कौन है? कवक हैं। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, मतलब कहने का है कि लाइकेन है वो लाइकेन जो है वो दो जीवधारियों के सहयोग से बना है। वो दो जीवधारी कौन कौन है? एक जीवधारी तुम्हारा शैवाल है और एक जीवधारी तुम्हारा कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम पर लाया जाने वाला एगार किस पे प्राप्त होता है? शैवाल से ही प्राप्त होता है। फिर समझ लो, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी के काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से ही प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। ये 100% क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट रखना। लौंग जो है वो किससे प्राप्त होती है? लौंग जो प्राप्त होती है वो तुम्हारी होती है लौंग जो प्राप्त होती है वो तुम्हारी किससे होती है? पुष्पकली से। अनशन और उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूरावर्ती की पाच्छा शर्करा
व मधुजन। पाचक शर्करा मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बनाने की विधि क्या है? वो विधि है ग्लूकोवजन, ग्लूकोन वजनन, ग्लूकोन वजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक जिससे भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? वो आपका न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। सभी जीवधारियों में सबसे ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है तुम्हारा कटक में। कहाँ पर है? कटक में। धान अनुसंधान कहाँ है? कटक। जैसे धान है, आप धान जब धान से जब चावल निकलते हैं, जब तुम उसको चबाते हो तो कटर कटर की आवाज़ आती है। इसी प्रकार से हम याद रखेंगे, धान में केंद्रीय अनुसंधान, जो भारत में धान का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? आपका कटक में है। और इसी प्रकार ये वीडियो आगे आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वो तुम्हारे थे केल्विन जो थे, उनको प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मांसपेशी में थकावट जो पैदा होती है वो होती है लैक्टिक अम्ल के द्वारा। ये दूध में जो लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। किस रुधिर कोशिकाओं में मदद से रोगाणुओं के प्रतिरोधक पैदा होता है? वो है तुम्हारा लसीकाणु, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन काल की अवधि जो होती है वो 20 से 120 दिन होती है। आरबीसी की जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का होता है वो 3 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट है, सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा ले जाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाता है। और यहीं तक ये वीडियो समाप्त होती है। और जितने भी ये मैंने इसमें क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं इनको कृपया करके रिवीजन करें और कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको ये इस वीडियो में ही याद हो जाए सारे क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चन हैं। और ध्यान रखना, मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मत करना मत भूलें। धन्यवाद।